मैं सोचता हूँ यहाँ आते हुए रोज़ कि आकर कोई मंतकी पते की बात करूँगा, मुल्क के माशी मसाइल का कोई हल तलाशूँगा, लेकिन जब भी पहुँचता हूँ तो बिजली की तरह गिरती है कोई ऐसी खबर जो कि पाकिस्तान की मईशत को कहीं से कहीं ले जा सके। तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार छोड़ो, ये आप सब लोग सोल्यूशन तलाश करते फिर रहे हैं। सोल्यूशन तो बताएं, सोल्यूशन तो बताएं। देखें प्रोग्राम आप करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्यों करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि ऐसे लोग आपस में बातें कर रहे हों जिनका आपस में मामले से तो ताल्लुक़ बनता हो, लेकिन मामले को हल करने में उनका कोई ना इख्तियार हो, वो अगर आपस में मामले का हल निकाल भी लें तो उसकी क्या अहमियत है। असल में इस कौम के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं सही आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी जहनी बीमारी है, बहुत दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल उलट चुका है। हमारी कौम ये सोचती है कि क्रिकेट मैच के अंदर जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, इनको कैसे खेलना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसका फैसला हम लोग आपस में बैठ के कर लेंगे। बाबर को पहले भेज दें, इमाद से बॉलिंग करा लें, उसको पहला ओवर दे दें। आपके तलाश हल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बहुत ही बड़े हैं, समझ जाएं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि क्रिकेट मैच आप देख रहे हैं और 11 खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनको आप आपस में बातें करके किसी तरह मुतासिर कर रहे हैं। आप अगर टीवी पर भी बैठकर बातें कर रहे होंगे तो 11 खिलाड़ी जो खेल रहे हैं वो अपना खेल खुद पेश करेंगे और अपने फैसले खुद लेंगे, और कप्तान फैसला करेगा, मैनेजर फैसला करेगा, कोच के साथ मशवरा करेगा और इस तरह से मैच खेला जाएगा। आपसे पूछ के कोई मैच नहीं खेलेगा। आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, जहालत है कि आप सोच रहे हैं कि हम खुद बैठ के सोल्यूशन निकाल लें और सोल्यूशन निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरह मईशत है। मईशत दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। अवाम आपस में बैठकर कह रहे हैं क्या करें, अब हम क्या सोल्यूशन निकालें। सबसे पहले तो आपको किसने कह दिया कि मईशत आपके घर की लौंडी है? आपको मईशत के बारे में कुछ पता है? आपको मैं ये बता दूं, आपको टका कुछ नहीं पता मईशत के बारे में। वैसे तो आपको दुनिया के किसी भी उलूम के बारे में ज़्यादा महारत हासिल नहीं है, आप खाली डींगे मारते रहते हैं, गज़लम भी आप सब लोगों की ज़ुबान है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मईशत के बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। ये एक साइंस है जिसकी बुनियाद तहकीक के ऊपर है, एम्पेरिकल एविडेंस के ऊपर है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर है। आपकी बेवकूफ़ाना गुफ्तगू से मुल्क के माशी मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन मजाल है कि इस कौम की आंखें खुल जाएं और जरा सी शर्म आ जाए और गैन से गैरत महसूस हो। हर वक्त अपनी गज लंबी जुबान के साथ फड़फड़ उल्टे सीधे स्टूपिड मशवरे देकर मईशत को बर्बाद करने के लिए हर शख्स तैयार है। वो अंकल जिनके महीनों से कपड़े नहीं सही से धुले, वो आके हमें यह बताना चाह रहे हैं कि मुल्क की मईशत कैसे ठीक होगी। नहीं, मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूं कि वो लोग जिनका घर पे इख्तियार नहीं है, वो बताना चाह रहे हैं कि मईशत कैसे ठीक होगी। चाय के होटल पे बैठे दो लोग आपस में मशवरा कर रहे हैं कि डॉलर का दाम क्या होना चाहिए। सही है, तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए जो हो रहा है। यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आज के मौजू को हम अपने फाजिल मेहमानों के साथ डिस्कस करें, क्योंकि आपको पता होगा कि इतनी जो मैंने आपकी खिंचाई की है ये इस वजह से की है क्योंकि मनहसल कौम तो आप लोग पैदल हैं ही हैं, हुकूमत से भी डॉलर का रेट नहीं संभल रहा। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र पराचा साहब, जो कि इस कारोबार से मंसूब भी हैं, करेंसी एक्सचेंज से, और इस पर महारत भी रखते हैं। और हमारे रिपोर्टर कामरान चौहान साहब भी हमारे साथ होंगे, लेकिन और साथ साथ मुल्क के मारूफ माहिर इक़्तिसादियात जनाब एहसन मेहनती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र पराचा साहब के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ज़फ़र पराचा साहब, इससे कबल के मैं आपकी तरफ आऊँ, मुझे बताया जा रहा है अभी दोबारा से आपसे रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। एहसन मेहनती साहब की जानिब आऊँगा। एहसन मेहनती साहब, आपको वेलकम करता हूँ शो में। मुझे एहसन मेहनती साहब की आवाज़ नहीं आ रही, मेरे ख्याल से दोबारा से उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। कामरान चौहान साहब, मुझे ताज़ा तरीन बताइए कि इस वक्त डॉलर की क्या सूरत हाल है।
और आप जिन लोगों से मिलकर आए हैं, क्या वो बौखलाहट और परेशानी का शिकार हैं, या वो भी पुरसुकून हैं, या उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग इसमें अपना फायदा तलाश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको ये देखिए, मैं आपको ये बताता चलूं कि बौखलाहट का शिकार अब आवाम भी है, जिसका डॉलर से कोई लेना देना भी नहीं ना, वो भी परेशान है कि डॉलर आखिर कहां जाके रुकेगा। और इस वक्त एक बार फिर बाज़गश्त 300 की है, तो वाकई ही हमारे मुल्क के लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। हमारी मईशत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर करेंसी मार्केट की आज बात करें तो मार्केट के आगाज पर ही आज डॉलर की कीमत में इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 18 से 19 रुपए बढ़ा, वहीं 17 रुपए ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफा देखा गया। इस सारी सूरत हाल के बाद जैसे जफर परांसा साहब भी साथ मौजूद है और बेंती साहब भी मौजूद हैं, मगर आपको ये बताता चलूं, आवाज़ कामरान चौहान साहब की भी मुझे नहीं आ रही। अब उनसे दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जफर पराचा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करता हूं जफर पराचा साहब आपको। जफर पराचा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। जफर पराचा साहब, बड़ी परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बिल्कुल जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमत को संजीदगी से माशी मामलात को लेकर आगे चलना चाहिए, वरना हालात ख़राब हो सकते हैं। तब शायद आपकी बात पर इतना ज़्यादा भरोसा और यकीन हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स और बिजनेसमैन को नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से आज आपकी बात निस्बतन दुरुस्त साबित हो रही है। तो मुझे ये बताइएगा सर, ये रेट का इतना बड़ा जो जंप आया है अचानक, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए जी, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि परसों IMF ने कहा कि आप जिस रेट के अफगानिस्तान में डॉलर की जो पैरिटी वहां लग रही है, वही आपका ओपन मार्केट का और इंटरबैंक का रेट होना चाहिए। दूसरे लफ्जों में उन्होंने ये कहा कि जो आपका जो ग्रे मार्केट का रेट है वही आपका ओपन मार्केट का रेट है। आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफा कहा कि गवर्नमेंट ने जो फॉरेन एक्सचेंज की सेल परचेज के ऊपर जो बेइंतहा पाबंदियां लगा दी हैं, उसकी वजह से ये ग्रे मार्केट डेवलप हो गई है। जैसा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किया था वही हमने किया और हमने उनसे कुछ नहीं सीखा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कहा इंपोर्टर्स को कि आप अपने डॉलर्स का खुद अरेंज करें, यानी कि चाहे ग्रे मार्केट से लें चाहे आप हवाला कराएं। तो उस सूरत हाल में जब कल 260 रुपए का डॉलर था, वो इंटरबैंक के अंदर डॉलर 290 का था और हवाला मार्केट में 300 रुपए का था। देखो, और मैंने आपको ये कहा था कि भाई अगर आप ये पेमेंट्स इंपोर्टर की एक्सचेंज कंपनीज को नहीं देंगे तो ये ग्रे मार्केट कायम रहेगी और डोमिनेट करेगी। जैसा कि IMF ने कहा कि आपका जो अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड के साथ जो रेट लग रहा है वो आप लगाएं, तो दूसरे लफ्जों में अब ये बात हो गई है कि अफगानी और स्मगलर हमारे रुपए का रेट का तयन करेंगे। अच्छा जफर पराची साहब, यहाँ पर एक अहम नुक्ता है, आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहस ही करते रहते हैं, पता नहीं क्यों पाकिस्तान में, कि जी सोल्यूशन तो बताएं। आपको पता है मेरा इल्म तदरीस से महदूद ताल्लुक़ है, मैं एक तालिब इल्म हूँ मईशत का। आपको याद होगा कई मरतबा प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बात की कि पाकिस्तान की इकॉनमी को डॉलराइज कर दें, तो उससे ये उस वक्त मतलब आपके कारोबार के लिए तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मुल्क के लिए उससे ज़्यादा अच्छा होता। जब इसके दाम 151 रुपए थे तो मैंने कहा इकोनॉमी को डॉलराइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स जो हैं वो लोग परचेज कर सकें। आप लोग उनसे पूरा शजरा नसब पूछ लेते हैं, इतना मुश्किल ना बनाएं, आसान बनाएं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स परचेज करें। इस तक के काउंटर्स पर भी जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पर डॉलर एक्सेप्ट किया जाए। लोगों ने कहा कि जी इससे डॉलर की मांग बहुत बढ़ जाएगी, डॉलर अगर अभी 151 रुपए का है, हो सकता है 175 रुपए का हो जाए। तो सर मुझे बताएं कि वो 175 रुपए बेहतर थे ना आज के 280 रुपए से, आपके मुताबिक, या 280 से भी ज्यादा। तो आप डॉलराइज क्यों नहीं कर लेते अपनी इकोनॉमी को? आप बस इस वजह से कि मनी चेंजर को कहीं फायदा ना हो जाए। तो अभी भी तो आप लोगों को फायदा हो ही रहा है ना, कि नहीं? देखिए बात यह है कि डॉलराइजेशन तो कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आवाज कट रही है। बनाई वो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज की वजह से वो सारी हमारे हाथ से निकल गई।
अगर डॉलर के ऊपर इतनी सख्ती ना की जाती तो डॉलर का रेट भी इतना ना होता और ग्रे मार्केट भी डेवलप ना होती। ये बड़ा अहम नुक्ता है आपकी जानिब से आ गया। मैं एहसन मेहंती साहब की जानिब जाऊंगा, मारूफ माशी और इक्तिसादियात के माहिर। वेलकम करता हूं आपको शो में एहसन मेहंती साहब। एहसन मेहंती साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? एहसन मेहंती साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं दोबारा से फिर जफर पराजा साहब की जानिब जाऊंगा। जफर पराजा साहब, माजरत आपकी बात को मैंने काटा वहां पर, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि देखिए, मुल्क में अगर डॉलर्स की फ्री मूवमेंट आप अलाउ करते तो इससे एक फ़ायदा ये होता कि जैसे दुबई जैसा माहौल हो जाता, लोग जौन सी मर्जी करेंसी चाहें परचेज़ करें और जब मर्जी चाहें बेच सकें, तो वो प्यासा और पानी का जो तस्वुर है वो ख़त्म हो जाता। लोग प्यासों के पीछे डॉलर की तरह ना भागते। आजकल की तारीख में तो अमीरों के घर की लौंडी डॉलर बना हुआ है ना। अगर आम आदमी को भी डॉलर मिल जाता तो इसमें क्या बुराई है, ये मैं कहता हूँ। जी, जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो भी मैं भी यही कह रहा हूं कि पहले हमारे यहाँ ऐसा ही था। ये तकरीबन जो गवर्नमेंट ने कानून चेंज किया दिसंबर जनवरी में, उसके बाद से ये अफरा तफरी मची है डॉलर की, और इन्होंने मुख्तलिफ कदगन लगा दी है सेल परचेज के ऊपर। अगर वो पहले वाला कानून बहाल हो जाए तो डॉलर की फरवानी हो जाएगी। देखिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जब आप डॉलर किसी को ले जाने नहीं देंगे तो वो लाएगा क्यों? हाँ बिल्कुल। देखिए, आप क्या इस वक्त 30 बिलियन डॉलर आते हैं और जो जाते हैं वो 1 से 1.5 बिलियन डॉलर जाते हैं, तो वो तो 5% भी नहीं बनता। अगर आप 5% भी रोक देंगे और जब लोगों को पता होगा ये सड़क वन वे है, सिर्फ जाने का काम है, आने का नहीं है, तो फिर कोई भी उस रास्ते पे नहीं जाएगा। और इस वक्त दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अगर आपने इधर पाबंदी लगाई तो आपकी डिजिटल करेंसीज जो है लोगों में उसमें काम शुरू हो गया। कर दिया सर। लोग गोल्ड में आ गए। आपको पता है कितना अरसा तो सोने पे गेम खेलते रहे लोग, और अभी सोने के ऊपर गेम बंद हुआ, अब डॉलर फिर चढ़ गया। आज आप शाम को देखिएगा सोने में फिर गेम शुरू हो जाएगी। आपको मैं बता रहा हूं बात, आप शाम में देखिएगा फिजिकल गोल्ड में फिर गेम शुरू हो जाएगी। यहां पर एहसन मेहंती साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एहसन मेहंती साहब, वेलकम करता हूं शो में। जी, थैंक यू। एहसन मेहंती साहब, आज मेरा जोश दीदनी है, ताहम ये भी आपको बताता चलूं कि इस मुल्क के अंदर जो माहौल गम है वो भी दीदनी है। मैं कितने अरसे से ये बात कह रहा था एहसन मेहंती साहब कि मामलात को अगर संजीदगी से देख लिया जाए तो कितना अच्छा हो। आपने नवंबर के महीने में, मुझे आज भी याद है प्रोग्राम के अंदर मैंने आपसे पूछा, आपने नवंबर के महीने में कहा कि जो IMF ने विश लिस्ट दी है, अगर वो काम मुकम्मल कर लिया जाए जल्द से जल्द तो आसान रहेगा। लेकिन तब भी आपकी बात पर अमल ना हुआ। दिसंबर भी निकल गया, जनवरी भी निकल गया, फरवरी भी निकल गया, मार्च आ गया। वो बात जो आपने तब कही थी अब सच साबित हो रही है। उन्होंने अपनी विश लिस्ट में कोई कमी नहीं की। उन्होंने तो जो कहा है वो कह रहे हैं ये करना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, बिल्कुल हमने देखा है कि IMF भी अब ठीक हो रहा है, क्योंकि एज टाइम प्रोग्रेसेस हमारा डेटा भी काफी खराब हो रहा है। इकोनॉमिक अगर डेटा अगर हम देखें, इन्फ्लेशन भी खराब हो रहा है। एज द टाइम प्रोग्रेसेस हम भी इतना डिफिकल्ट जो है वो एक साइकिल में आगे, हमारी सिचुएशन जो है वो डिफिकल्ट होती चली जा रही है। अब ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर आप देखें, इन्फ्लेशन 31.5% आ गई। आप देखें तो जितने जो मामलात हैं इकोनॉमिक सिचुएशन के, वो काफी ज्यादा जो है वो खराब होते चले जा रहे हैं। तो आई थिंक कि हमें बहुत सारी चीजें देखनी है कि IMF की डेटा हमारा खराब हो रहा है तो उनकी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हो रही हैं, रिस्ट्रिक्टिंग अस, ये डेट आउट हो रहा है 10.4 ट्रिलियन। अगर आप देखें तो उससे हमारा जो डेट पोजीशन आउट हो गई है। इस वक्त हम देखें तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ GDP वो आउट हो गया है, फिस्कल डेफिसिट आउट हो गया है। तो आई थिंक कि ये कंडीशंस बढ़ती चली जा रही हैं और ये बेकाबू सिचुएशन होती जा रही है। सच कि अब जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री भी जो है इनकी कुछ जो तवक्कुआत हैं उससे पूरा नहीं उतर पा रहे। यानी कि अगर आप इंटरेस्ट रेट भी देखें तो 4% बढ़ाने की भी बातें हैं। हाँ सर, वो बढ़ाना है। देखिए सर, झटके में देखें एहसन मेहंती साहब, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, आप माहिर इक्तिसादियात हैं, मईशत के ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, क्यों जिद लगा रहे हैं हमारे लोग? आप जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता सर। वो आपके लिए नेगेटिव इसलिए था क्योंकि आप पहले बात माना करते थे, फिर आपने कहना शुरू कर दिया गुलामी नामंजूर, हम ये आजाद हैं, ये वो, इस तरह के ड्रामे किए। उन्होंने अब बंदे का पुत्र बना दिया। सर, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कैसे हो सकता है? इट इज अ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं आप?
देखिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में 34-35% जो है इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन के अंदर जिस तरह से हमने देखा तुर्की ने किया, और अब अगर हम ये कर देते हैं तो जाहिर है फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शन मैसिव भी हो जाएगी, और जाहिर है गवर्नमेंट जो है वो खुद ही आउट हो जाएगी बजट से, यानी कि गवर्नमेंट का अपना डिफॉल्ट लोकल डेट करेंसी। सर सुबह देखें झटका उन्होंने इसलिए दिया है, उन्होंने, आप कौन है आप खुद समझ जाएं, उन्होंने सुबह इसीलिए झटका दिया है ताकि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के अंदर सब लोग सही फैसला करें और आपके ताजिर सनतकार विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बंदे के पुत्र बन जाएं। क्योंकि जिस तरह से वो प्रेशर डाल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाओ, फिर IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं होगी सर अगर आप इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाओगे तो। क्या कहते हैं आप? जी एहसन मेहनती साहब, जफर पराचा साहब की तरफ जाने वापस जाऊंगा। जफर पराचा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जनाब। जफर पराचा साहब देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट आपने नहीं बढ़ाया, IMF आपसे बात नहीं करेगी, एंड ऑफ स्टोरी जो हमें बताया जा रहा है। तो सीधी बात यह कि सर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो ना, क्यों जिद कर रहे हैं हम लोग भी कि नहीं बढ़ाएंगे? ताजिर सनतकार क्या करेंगे? आप मुझे सच बताएं, क्या क्या उखाड़ लेंगे अगर उनका इंटरेस्ट रेट का बरकरार रहता है तो क्या उखाड़ लेंगे? वो उन्होंने वही तिजारत करनी है, वही सनत करनी है। क्या कह रहे हैं आप? देखिए जनाब, बात ये इंटरेस्ट रेट तो गवर्नमेंट बढ़ा चुकी है। आपके जो आखिरी टी बिल्स ऑक्शन हुए हैं वो 20% से पे जाके हुए हैं, तो वो 2% तो बचा। और जो आज डॉलर का रेट बढ़ा है, जैसे मैंने अफगानिस्तान की वजह बताई, उसके साथ साथ एक वजह ये भी है कि जो मार्केट प्लेयर्स हैं उन्होंने भी डॉलर का रेट बढ़ा के अपने डॉलर्स ऑफलोड करने हैं महंगे रेट पे, और उसको इन्वेस्ट करना है आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 20-22% पे। सर आप तो बहुत लंबी आगे की स्टोरी बता रहे हैं सर, देखें आपको सारी अंदर की बातें पता है। सर मुझे अंदर की बातें तो नहीं पता, लेकिन मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ। तो आजकल तो हर आदमी ये बात कहता है कि मुझे अंदर की बात पता है, मैं कहता हूं नहीं, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि आज इसकी हाइप क्रिएट की गई है और ये डॉलर ऑफलोड किए जाएंगे, इसमें हमारे लोकल और फॉरेनर सारे शामिल हैं। अच्छा, और उससे अच्छा उसके जो प्रोसीड्स आएंगे आपके मुताबिक, उसके जो प्रोसीड्स आएंगे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे? जी, एक कल अमेरिकन सेनेटर हैं सीनियर, उन्होंने बयान दिया है कि अब हम अपनी मफादात देखेंगे अपने मुल्क के, और अगर हमको लोगों को स्क्रू करना पड़ा मुल्कों को तो हम उनको स्क्रू करेंगे अपने मुल्क के मफाद के लिए। जफर मोती साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम करता हूं आपको जफर मोती साहब। जी थैंक यू जफर मोती साहब अब मैं क्या बोलूं आपसे, आप सारी शर्तें मुझसे जीत गए, स्टॉक एक्सचेंज वाली सारी शर्तें जीत गए, मैं मान जाता हूं इस बात को सर, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में जिसने पैसे लगाए अब वो कहीं का नहीं रहा, ये बात तो आप मान जाएं। देखिए हम कहाँ नहीं मान रहे, हमें परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। डॉलर रुपए की पैरिटी कहीं स्टेबल नहीं हो रही है, ऑल टाइम हाई हो गया है, परेशानी में है। और दूसरा ये सब जो लोग कह रहे हैं कि ओपन मार्केट में 290 में है, ये झूठ बोल रहे हैं, ओपन मार्केट में है ही नहीं। ओपन मार्केट मुश्किल से मिल रहा है, ओपन मार्केट मुश्किल से, ओपन मार्केट में कहानी ही नहीं है। और लोगों को जो दिलासे दिए गए थे कि 250 रुपया हो जाएगा और फिर वहां स्टेबल हो जाएगा, वो सब गलत हुआ है। इकोनॉमिक कंडीशंस और वर्स्ट होंगी, महंगाई और बढ़ेगी, 200 बेसिस पॉइंट और बढ़ा रहे हैं। IMF तो मुझे लगता है कि अब हमसे खेल रहा है। IMF कोई तरीके से अपने जगह पर पाकिस्तान को सेटल। जफर मोती साहब, आप लोग भी वेस्ट के साथ खेल रहे थे ना थोड़ा, आप कह रहे थे गुलामी ना मंजूर, हम नहीं मानेंगे, हम आज़ाद हैं, हम ये हैं। वो मुझे याद आ गई वो फिल्म अमिताभ की, आपने भी देखी होगी अपनी जवानी में, उसका नाम था इनकलाब। तो ज्यादा इनकलाबी बन रहे थे ना, उन्होंने बंदे का पुत्र बना दिया। भाई वो इनकलाब में जो तबाही लाए हैं एब्सोल्युटली नॉट कवर्ड, 2 जगह यूज हुआ है। एक तो नवाज शरीफ साहब ने जब सऊदिया ने आर्मी मांगी थी कि भाई 2 होली प्लेसेस को आप कंट्रोल कर लो, वो हमने उस टाइम कहा। दूसरा एब्सोल्युटली नॉट, जिनका ओनरशिप है उस एयरपोर्ट की, उसको ना कहा।
अब वो दोनों एब्सोल्युटली नॉट में हमें IMF के सामने एक एक नोट के लिए खड़ा कर दिया है लाइन में। ये बड़ा आम नुक्ता है। एहसन मेहनती साहब, आपकी जानिब भी आऊंगा। सर माजरत, देखने वाले असल में प्रोग्राम थोड़ा सा स्टॉक से भी ताल्लुक रखते हैं, तो इसीलिए थोड़ा बता दें, डॉलर वैल्यू के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन कहाँ रह गई? लोग तो बर्बाद हो गए। स्टॉक मार्केट में जितना पैसा डाला था अब तो कागज के टुकड़ों के बराबर हो गया, नहीं? देखिए, मार्केट तो इस वक्त बहुत पॉजिटिव जा रही हैं और आई थिंक स्पेकुलेशन इस बात पर भी है कि जो पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट आज के दिन कुछ वक्त में हमें नजर आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो कुछ मार्केट एक्सपेक्टेड 2% तक जो है वो रेज होगा। और फिर हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उनकी भी काफी हद तक जो है जो यूएस जो डिग्नेटरीज है उनके साथ मीटिंग हो रही है। मोस्ट प्रॉब्ली कोई लाइन मिल जाएगी एंड we'll be seeing a positive agreement by next week. कुछ हद तक इंफॉर्मेशन ये भी थी कि IMF की अपनी रिक्वायरमेंट थी कि पॉलिसी रेट को इजाफा उसमें किया जाए। हम आई थिंक वी आर क्लियरली going in the direction of what IMF is instructing us to do and eventually जो है वो हमें IMF प्रोग्राम मिल जाएगा। तो इसी जो स्पेकुलेशन पर मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव। Tell me the truth. Is it next week काफी पॉजिटिव रहेगा? Tell me the truth in your view, that do you think that whatever is going on in the forex market right now, is it just mere speculation? क्योंकि अभी जफर पराचा साहब ने भी इस चीज को हाईलाइट किया कि इसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट बहुत ज्यादा है और कुछ लोग जो हैं वो शायद इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं कि डॉलर की जो है वो नी जर्क एक्शन के अंदर जो वैल्यू बढ़ गई है, अपनी होल्डिंग्स को लिक्विडेट करके वो ट्रेजरी बिल्स के अंदर इन्वेस्ट करें या ट्रेजरी बॉन्ड्स यानी PIB या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें। क्या कहते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान काफी एंगल से ग्रो हो रहा है। एक तो इसकी अंडरग्राउंड इकोनॉमी है जो 50% से ज्यादा है, लोग कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं। एक तो वहां पर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता IMF की गिरफ्त का। दूसरी बात यह है कि जो बाकी इकोनॉमी हमारी रह गई है वहां पर हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स जो हैं IT की तरफ से भी IT एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। कॉटन प्रोड्यूसिंग कल यह हमारा बम्पर क्रॉप आता है पाकिस्तान का। नेक्स्ट ईयर वैल्यू एडेड टेक्सटाइल की भी एक्सपोर्ट जो है ना बढ़ सकती है। तो आई थिंक कि हमें इतना नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। पॉजिटिव साइड पर अगर हम देखें तो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी जो है वो ग्रो कर रही है। काफी रिकॉर्ड रिजल्ट स्टॉक मार्केट के अंदर। बट डू यू थिंक द डॉलर रिसीडिंग इन वैल्यू बाय द इवनिंग आफ्टर द पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट? देखिए, डॉलर का वीक स्ट्रॉन्ग होना पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के लिए पॉजिटिव है। बस मुझे तो इतना नजर आता है और फिर इवेंचुअली जो है IMF भी यही चाहता है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो। उससे हमारी जो है ट्रैवलिंग भी यानी कि जो हमारा फालतू का यूज है डॉलर का, उससे भी कमी आती है। यू आर राइट कि भाई वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आती है उसमें और इम्पोर्ट एक्सपेंसिव हो जाती हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, बट उस हद तक हमें इम्पैक्ट पड़ता है। बट रिलेटिवली देखा जाए तो मुल्क के लिए अच्छा है, रुपये वीक होता है। चलिए, द मैन इन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म इज जफर पराचा साहब, क्योंकि हिज बिजनेस इज एसोसिएटेड विद दिस। अब बात यह है कि जफर पराचा साहब, कंफ्यूजन जो अब क्रिएट हो गई है, अब आप मुझे सही सही बताएं, आपकी क्या अजम्पशन है? क्या ये स्पेकुलेशन है कल मामलात संभल जाएंगे और डॉलर की कदर में कमी आएगी, या मामलात और गड़बड़ हो सकते हैं इवन कि अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं? क्या कहते हैं आप? देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात तो मैंने आपसे पहले भी कही कि हम प्रैक्टिकली बढ़ा चुके हैं। हमने जो अपने बॉन्ड्स बेचे हैं या PIBs या T-बिल्स, वो तकरीबन 20% पे बेचे हैं कल परसों। और अगर ये 20% पे भी आके रुक जाए 2% बढ़ाने के बाद तो बड़ी बात होगी, क्योंकि IMF की तरफ से 2% से ज्यादा का दबाव है। दूसरी बात रही डॉलर के रेट की, कि अगर सारी चीजें ठीक रहती हैं और हमारा IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाता है और बाकी डोनर कंट्रीज से या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसे आ जाते हैं, तो डॉलर के अंदर कोई स्टेबिलिटी आ सकती है और कोई करेक्शन आ सकती है। अच्छा, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताएं, 200 का तो नहीं होता। और यही हैं जी जफर साहब, और अगर यही अनस्टेबिलिटी रही तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते कि डॉलर 300 रुपए पे जाता है या नहीं, ये बताएं, अगर सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, अगर सब चीजें ठीक हो जाती हैं, सब चीजें हमारे हक में चली जाती हैं, तो फिर भी 200 का तो नहीं होता। सब चीजें ठीक हो जाती हैं तो डॉलर को फिर 270 रुपए से नीचे आना चाहिए, 60-65 के लेवल पे आना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो तो कल भी था कि नहीं था?
कल था कल भी था ना जी। तो कल ये शर्त जो आई IMF की कि आपका जो रेट अफगान रेट के, हाँ, ये बात आप जो कह रहे हैं वो एक जो रेट आपका चल रहा है, आपका व्यू वो इसमें रेट आ आप गया। अप्लाई करें। दूसरे लफ्ज में ये बात बताई, जैसे भी जफर मोदी कह रहे थे कि 290 रुपए में भी डॉलर नहीं है, तो कल जब 260 रुपए का इंटर बैंक था तो ग्रे मार्केट में 290 था और हवाले में 300 था। हाँ, अच्छा जनाब जब वाला तक हम जी, अपनी जफर मोती policies साहब, ठीक नहीं करेंगे। जफर मोती साहब, जफर प्राचा साहब का कहना ये है कि अगर हालात ठीक हो जाते हैं फिर ये 270 से ही नीचे जाएगा, मतलब कोई ड्रास्टिक रिडक्शन नहीं दिखाई दे रही। सो व्हाट यू से, दैट मींस वी स्टैंड वेयर वी आर। आई डू एग्री, लेकिन ये भी विशफुल थिंकिंग है कि एक मतलब जब ये स्पाइक हुई थी तो फिर लोग कह रहे थे कि अब IMF के से हमारे हो जाएंगे डील तो ये नीचे आएगा। तो आप देखिए उससे नीचे भी क्या आया था इंटरबैंक में, 262 260 की खबरें, फिर अचानक फिर अच्छा इंटरबैंक का गैप और ओपन मार्केट का गैप इतना बढ़ गया है कि वो रियलिस्टिक लगता ही नहीं है इंटरबैंक। अब जब जो कह रहे हैं कि 290 में जफर पराचा साहब कह रहे हैं, वो इस टाइप के हैं कि जो आपकी जो फ्रेंजी है, इंपोर्ट बिल की जो फ्रेंजी है, जो उसका डॉलर का है, वो फ्रेंजी को वो केटर नहीं कर रहा है, वो कर रहा है छोटे मोटे इंपोर्ट को, छोटी मोटी रिक्वायरमेंट को। जो आपका ह्यूज बिल चाहिए कॉटन को इंपोर्ट करने के लिए, ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए, अपना एसेंशियल थिंग्स इंपोर्ट करने के लिए, उसको केटर नहीं कर रहा है। केटर कर रहा है जो किसी ने एक कंटेनर मंगाया 10,000 डॉलर केटर कर रहा है। आप ये जो ह्यूज बिल वाली चीज है उसको तो अभी तक सोचा ही किसी ने नहीं कि ये कॉटन आएगी तो वो वैल्यू एडेड होगी तो वो एक्सपोर्ट होगी। आई जस्ट हैव टू कंक्लूड नाउ। तो क्या फायदा है? मैं तीनों मेहमानों से का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने अपना बड़ा कीमती वक्त आज दिया। आज बड़ा अजीब किस्म की सूरत हाल आपको पता है नाजरीन, जिस दिन दफा डॉलर बढ़ा था और ये हुकूमत आई थी, माजरत इससे पिछली जब हुकूमत आई थी तो मैंने बड़ा शोर मचाया था, बड़ा तमाशा किया था। और उससे पहले भी जब मिफ्ता इस्माइल साहब जब थोड़े से अरसे के लिए वजीर ख़जाना बने थे, इससे पिछली मरतबा, तो भी डॉलर के रेट में इजाफा हुआ था। मैंने बड़ा तमाशा किया था, बड़ा शोर मचाया था, लेकिन लोगों ने तमस्खरा समझ के हंसी से उड़ा दिया था। आज वो सब लोग रो रहे हैं, लेकिन मुस्कुरा मैं भी नहीं रहा। लो भाई, हो गई तसल्ली। मैंने कहा था कि मईशत बहुत सख्त दबाव का शिकार है, आगे मामला ठीक नहीं हो रहे। इसमें नून लीग का, PDM का कोई कसूर नहीं है। PTI वाले होते तो भी यही होता। ये सिर्फ स्क्रिप्ट है। एक्टर भले बदल लो, कैरेक्टर के तौर पर किसी को भी ले लो, जो किरदार जिस अदाकार का है उस अदाकार को बदल के भी देख लो। फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो आपके सामने। आप बोलते हैं सोल्यूशन तो बताओ, मैं अभी आपको सोल्यूशन बता देता हूं। वेस्ट की सुनना शुरू कर दो, स्टार्ट लिसनिंग टू देम। मशरिक वस्ता के अंदर जो ममालिक हैं उनकी बात मानो। आपकी जिम्मेदारी थी, जफर मोती ने भी कहा, जफर मोती साहब ने भी, कि हमें चाहिए था मशरिक वस्ता के अंदर अपना किरदार अदा करते ताकि वहां पर अमन कायम होता। हमने नहीं किया, आज हमें उसकी सजा मिल रही है। आप देख लीजिएगा, मेरी बात पर अमल करें। आजमूदा फार्मूला आपको बता रहा हूं, मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप बज़िद रहेंगे, एब्सोल्युटली नॉट पे कायम रहेंगे, गुलामी नामंजूर वाले ड्रामे खेलेंगे और फर्जी तौर पे खुद को पता नहीं नाउज़ुबिल्लाह नवाब समझना शुरू कर देंगे, तो फिर आपके साथ यही होगा। और वो आपके साथ वो करेंगे जो आपको याद रहेगा। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप ठीक हो जाएं ताकि आपके मामला सुधर जाएं और डॉलर का रेट भी नीचे आ जाएगा। आप एक दफ़ा उनकी बात मान के देखें, फिर देखें क्या होगा। यहां पर प्रोग्राम को खत्म हुआ चाहता है। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।